अगर आप जीविका की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ अवश्य जुड़ें, क्योंकि आपके हर क्वेश्चन आपके सिलेक्शन से जुड़ा हुआ है। चलिए, आज का Ctrl+A का उपयोग क्या है? कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए। आंसर हो जाएगा सी, सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। Ctrl+C का उपयोग क्या है? कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, सेव करने के लिए। तो Ctrl+C का आंसर हो जाएगा कॉपी करने के लिए। हमारे चैनल से जितने भी क्वेश्चन को आप लोग को प्रैक्टिस करवाया जाता है, जितने भी सेट का है, जीविका का है, कंप्यूटर का है, या आने वाले करंट अफेयर का होंगे, साइंस का होंगे, वो हर एक प्रश्न आपके जीविका से रिलेटेड ही है और प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन ही है। हर एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाने में मदद करेंगे। Ctrl+V का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, पेस्ट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, अंडू करने के लिए, रीडू करने के लिए। तो Ctrl+V का हो जाएगा पेस्ट करने के लिए। Ctrl+X का कार्य क्या है? डिलीट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, कट करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए। आपका आंसर हो जाएगा सी, कट करने के लिए। मैं यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन लाता हूँ ना, एकदम फैक्ट, जो कि एग्ज़ाम में टू दी पॉइंट एकदम आ सके, कोई फालतू वाली क्वेश्चन नहीं रहता है। Ctrl+Z से क्या होता है? रीडू, अंडू, सेव, प्रिंट। यहाँ होता है अंडू। Ctrl+Y का प्रयोग किसके लिए होता है? अंडू के लिए, रीडू के लिए, कट के लिए, कॉपी के लिए। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका रीडू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ctrl+P का उपयोग किसके लिए होता है? प्रिंट करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, पावर ऑफ करने के लिए, पेज क्लोज करने के लिए। आपका आंसर हो जाएगा प्रिंट करने के लिए। Ctrl+S का उपयोग क्या है? कॉपी करने के लिए, सेव करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, या डिलीट करने के लिए। आंसर हो जाएगा आपका सेव करने के लिए। Ctrl+N का उपयोग किसके लिए होता है? न्यू फाइल खोलने के लिए, फाइल सेव करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, या कॉपी करने के लिए। तो Ctrl+N का उपयोग होता है न्यू फाइल खोलने के लिए। Ctrl+O का उपयोग क्या है? फाइल ओपन करने के लिए, फाइल सेव करने के लिए, फाइल क्लोज करने के लिए, या पेज प्रिंट करने के लिए। आप लोग का आंसर हो जाएगा फाइल ओपन करने के लिए। फाइल सेव करने के लिए Ctrl+X, फाइल प्रिंट करने के लिए Ctrl+P, फाइल क्लोज करने के लिए Ctrl+D। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Ctrl+W का उपयोग क्या है? विंडो बंद करने के लिए, विंडो खोलने के लिए, विंडो मिनिमाइज करने के लिए, विंडो मैक्सिमाइज करने के लिए। तो हम आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वैसे मैं कमेंट में आप लोग को पिन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का ज़रूर से ज़रूर आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। अगर नहीं मिले तो आप खोज कर दीजिएगा। इस मैं आपका इंतज़ार करूँगा। Ctrl+F का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? टेक्स्ट ढूंढने के लिए, टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए, फाइल सेव करने के लिए, या कॉपी करने के लिए। Ctrl+F का उपयोग किसके लिए किया जाता है?
यहाँ हो जाएगा आंसर आप लोग को टेक्स्ट को ढूंढने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल+H का प्रयोग किसके लिए होता है? होम पेज खोलने के लिए, रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, हाइड करने के लिए, या हेल्प लेने के लिए। हेल्प लेने के लिए या हेल्प खोलने के लिए यहाँ पर होना चाहिए वैसे ऑप्शन डी में हेल्प लेने के लिए। तो कंट्रोल+H का उपयोग हो जाएगा रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल+U का उपयोग क्या है? अंडरलाइन करने के लिए, अपर केस यूज करने के लिए, अंडू करने के लिए, या अनहाइड करने के लिए। तो आंसर हो जाएगा अंडरलाइन करने के लिए। जब हम किसी टेक्स्ट को लिखते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर तो नीचे में लाइन दिया जाता है इस तरह का, इसे कहते हैं अंडरलाइन, ये इसके लिए उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल+I का प्रयोग क्या है? इटैलिक करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, इमेज जोड़ने के लिए, इनपुट देने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा इटैलिक करने के लिए। इसको यूज करने से लेटर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। कंट्रोल+V का प्रयोग किसके लिए होता है? बोल्ड करने के लिए, ब्राउज़र खोलने के लिए, ब्लैक स्क्रीन के लिए, या बैक जाने के लिए। तो आंसर इसका हो जाएगा बोल्ड करने के लिए। जो लेटर आप या टेक्स्ट जो आप कंप्यूटर पे लिखते हो वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है इसको यूज करने से। कंट्रोल+K का प्रयोग क्या कर कंट्रोल+K का प्रयोग क्या करता है? लिंक इंसर्ट के लिए, कीबोर्ड रीसेट करने के लिए, क्लोज करने के लिए, या कॉपी करने के लिए। तो यहाँ हो जाएगा लिंक इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंट्रोल+L का उपयोग क्या है? लेफ्ट अलाइन करने के लिए, लाइन ऐड करने के लिए, लॉग आउट करने के लिए, या लोड फाइल करने के लिए। आंसर हो जाएगा लेफ्ट अलाइन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंट्रोल+E का उपयोग क्या है? सेंटर अलाइन करने के लिए, कॉपी करने के लिए, एडिट करने के लिए, या इंटर करने के लिए। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा सेंटर अलाइन करने के लिए। इसका मतलब ये होता है कि जब MS वर्ड में आप कुछ भी लिखोगे तो लेफ़्ट साइड में रहेगा, आप पूरे को सेलेक्ट करके कंट्रोल कीजिएगा तो बीच में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंट्रोल+R का प्रयोग क्यों होता है? राइट अलाइन करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए, रन करने के लिए, या दोनों, A और B। इसका आंसर हो जाएगा दोनों, A और B। इससे रिफ्रेश भी होता है और राइट अलाइन भी होता है, मतलब कि राइट साइड में आपका टेक्स्ट चला जाएगा। रिफ्रेश F5 से भी होता है और कंट्रोल+R से, दोनों से भी होता है, कोई कंफ्यूज मत हो जाइएगा। कंट्रोल+Q का उपयोग क्या है? क्विट या एग्जिट करने के लिए, क्विक सेव करने के लिए, क्विक लगाने के लिए, क्वेरी करने के लिए। तो आपका हो जाएगा क्विट या एग्जिस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, कंट्रोल+T का प्रयोग क्या है? न्यू टैब खोलने के लिए, टेक्स्ट बदलने के लिए, टेबल इंसर्ट करने के लिए, टेम्पलेट सेव करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का हम बता दें? नहीं छोड़िए, इस क्वेश्चन का भी आप लोग आंसर कमेंट में ही कीजिएगा। ये लगा के दो ऑप्शन क्वेश्चन हो गया, आप लोग इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा। आप लोग का कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इससे आप लोग को मतलब तैयारी का अंदाज़ा पता चल जाएगा, आप लोग का तैयारी किस लेवल का है, जिससे आप लोग का तैयारी और भी अच्छे से कर पाएंगे और हम भी आपको उस लेवल का तैयारी कर पाएंगे कि आप लोग का तैयारी कितना है। कंट्रोल+Shift+T का उपयोग क्या है? टैब बंद को फिर से खोलने के लिए, टैब बंद करने के लिए, टैब मूव करने के लिए, टैब रीनेम करने के लिए, मतलब दोबारा नया नाम करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ये, टैब बंद को फिर से खोलने के लिए।
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का उपयोग क्या है? न्यू फोल्डर बनाने के लिए, न्यू फाइल बनाने के लिए, न्यू विंडो खोलने के लिए, न्यू टास्क बनाने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा न्यू फोल्डर बनाने के लिए। इसका अच्छे से कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC किसे खोलता है? टास्क मैनेजर, कंट्रोल पैनल, सेटिंग, एक्सप्लोर। इसका आंसर हो जाएगा ये टास्क मैनेजर को खोलता है। अल्ट प्लस टैब का उपयोग क्या है? ओपन विंडो के बीच स्विच करने के लिए, टैब बंद करने के लिए, फाइल सेव करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ए ओपन विंडो के बीच स्विच करने के लिए। अल्ट प्लस F4 का उपयोग क्या है? विंडो बंद करने के लिए, फाइल सेव करने के लिए, रीसेट करने के लिए, फोल्डर खोलने के लिए। ये तो मेरे ख्याल से हर लोग बता देंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट को पता ही होगा विंडो बंद करने के लिए होता है। या बाई सेटिंग से भी जाया जा सकता है या अल्ट प्लस F4 से भी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग कब होता है? ब्राउज हिस्ट्री डिलीट करने के लिए, फाइल कॉपी करने के लिए, सिस्टम रीसेट करने के लिए, टास्क मैनेजर खोलने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ब्राउज हिस्ट्री डिलीट करने के लिए। ब्राउज हिस्ट्री डिलीट करने के लिए कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आप गूगल पे क्रोम से कुछ भी सर्च करते हो तो उस हिस्ट्री को ये डिलीट करता है। इस सेटिंग से डिलीट होता है गूगल क्रोम में या ब्राउज़र, जिस ब्राउज़र का भी एज का हो, क्रोम का हो या होगा, जिससे भी आप गूगल पे सर्च करते हो। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट का उपयोग क्या है? सिक्योरिटी ऑप्शन या टास्क मैनेजर खोलने के लिए, फाइल कॉपी करने के लिए, फोल्डर रीनेम करने के लिए, सिस्टम बंद करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विंडो प्लस ई का उपयोग क्या है? फाइल एक्सप्लोर खोलने के लिए, एक्सेल खोलने के लिए, एडिट करने के लिए, एग्जिट करने के लिए। फाइल एक्सप्लोर करने के लिए होगा। ये ख़त्म हो गया दोस्तों। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को 30 क्वेश्चन में कितना सही हुआ। कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा, इससे आप लोग को तैयारी का पता चलेगा, आप लोग का तैयारी किस लेवल का है। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।